नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 2023 के ईयर के एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट 2022 वाले कैंडिडेट्स का आउट कर दिया गया है विद वैकेंसीज कि कितने कट ऑफ गए हैं आपके। जितनी भी वैकेंसी आपकी निकाली गई थी, लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी निकाली गई थी 2022 वाले ईयर के कैंडिडेट्स के लिए, जिनका एग्जाम 2023 में लिया गया। और अब उनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट विद कट ऑफ निकाल दिया गया है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, प्लेस वाइज आपकी जगह, कौन कौन सी जगह पर जो है आपकी क्या क्या कट ऑफ रही है, कैटेगरी वाइज निकाल दी गई है आपकी, और जो आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज निकाली गई है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2022 वाले ईयर वाले बच्चों ने, जिन्होंने भी, जो भी कैंडिडेट्स रहे हो, जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था 2023 के स्टार्टिंग में, वो एग्जाम लिया गया था और एंड मंथ्स ऑफ 2022 के यहाँ पर आपने फॉर्म भरे थे। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एसएससी जीडी के रिजल्ट आ चुके हैं, चाहे वो बीएसएफ हो या फिर आपका एसएसबी हो, आईटीबीपी हो या फिर अलग डिपार्टमेंट होंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, आपने जब फॉर्म भरा होगा तब इस चीज को चेक करा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने सबके सब जितनी भी जीडी की पोस्ट के लिए जितने भी एग्जाम दिया था, सबका फाइनल रिजल्ट और साथ में आपकी कट ऑफ रिलीज कर दी गई है। तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं। तो और जो भी कट ऑफ के ऊपर आ रहे हैं, मतलब कि जो भी कैंडिडेट कट ऑफ के हिसाब से आ रहे होंगे, वो लोग फाइनली अब आगे जाने वाले हैं, यानी कि एग्जाम रिजल्ट के बाद अब वो अपना इंटरव्यू और बाकी का जो प्रोसेस रहेगा वो करने वाले। आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड सारा कुछ कैसे रहेगा, वो सब डिस्कस करेंगे। ये पूरे इंडिया कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना मैं किसी एक स्टेट या ना मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट या किसी प्लेस की बात कर रहा, ना ही किसी सिटी की बात कर रहा, पूरे इंडिया कंट्री की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया कंट्री के अंदर आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता दूं एसएससी की तरफ से जो आपका जीडी का एग्जाम हुआ था, जनरल ड्यूटी, आपका बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपकी ये निकाली गई थी वैकेंसी, और ये 50,000 प्लस थी। इतने कैंडिडेट्स को यहाँ पे जॉब दी जा रही है एसएससी जीडी में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे 72 पेज का पूरा जो है कट ऑफ एक एक जगह के हिसाब से, मतलब एक एक डिपार्टमेंट और उसके अलग अलग उसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ रिलीज करी गई है। तो हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, साथ में हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट है ये। तो अब यहाँ से रिजल्ट आ चुका है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो गए। अब जिनका लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वो फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ये आपको समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले हम डिस्कस करेंगे इस कट ऑफ वाले पूरे नोटिस को और कैसे कैसे कट ऑफ बनाई गई है, क्या क्या आगे के इंस्ट्रक्शन है ज्वाइनिंग से रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा आपको बता दूं, ये एक लिस्ट रहेगी, 807 पेजों की लिस्ट है। आपको दोबारा क्लियर करके दिखाऊं तो 807 पेजों की लिस्ट टोटल है यहाँ पर कैंडिडेट्स की, मेल कैंडिडेट्स की, यानी कि 807 कैंडिडेट्स नहीं है, 807 पेजेस है। इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है, आगे के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है एग्जाम में, इनको ये सब क्वालिफाइड हुए हैं और इनको आगे के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया गया है। और इसी के साथ ये मेल की लिस्ट है, यानी कि सिर्फ लड़कों की लिस्ट है, यानी कि फीमेल की लिस्ट जो है वो दूसरी है, जो कि ये है जो 102 पेजों की है। और इसमें भी आपको बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स दिखेंगे, उन सबको यहाँ पर अपना जो है चेक करना है कि उनका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। अब मेल फीमेल के अलावा यहाँ पर एक और लिस्ट है जिसमें आपको बता दूं, जो आपकी जीडी की, जो आपकी सीएपीएफ के अंदर एसएसएफ राइफलमैन की इन असम राइफल्स एंड सीपोए इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एग्जामिनेशन 2022 की जो लिस्ट थर्ड है, ये उनकी है, जो विद हेल्ड कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल इन रोल नंबर ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे मेल फीमेल दोनों की लिस्ट है। यहाँ पे वो कैंडिडेट्स होंगे जो मेल फीमेल दोनों की अलग लिस्ट है, सेपरेट। एक तो आपको अलग से मेल फीमेल की मिल जाएगी और उसके अलावा सेपरेट एक अलग लिस्ट और मिलेगी जिसमें मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और वो कुछ ही हैं, उसको आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नोटिस के ऊपर। तो नोटिस में आप देख रहे हैं जैसा बताया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, मैं बार बार इसको फुल फॉर्म नहीं करूंगा, सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सीपोए इन
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट है आपका। और इसमें आपको बोला गया है कि एसएससी कंडक्टेड कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सीपो, वही सब जो बोला मैंने आपको। ये एग्जाम आपका हुआ था 10 जनवरी से लेके 13 फरवरी 2023 के अंदर, जो कि कंप्यूटर बेस्ड में रहा था। द रिजल्ट जो रहा है इसका वाज डिक्लेयर्ड ऑन, ये आपका 8 अप्रैल को 8 अप्रैल को यहाँ पे 2023 में आया रिजल्ट। और टोटल आपको बता दूं कि 3,70,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे फीमेल और मेल को मिला के, जो कि शॉर्ट लिस्टेड करे गए फॉर अपेयरिंग इन द पीईटी एंड पीएसटी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये 2 तरह के टेस्ट होंगे आपके। अब जो भी जनरल ड्यूटीज के लिए सिलेक्ट हुए हैं उन सबको बता दूं, आप चाहे वो सीएपीएफ और जो भी आपका डिपार्टमेंट रहेगा, आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो है 3,70,998 कैंडिडेट, यानी आप समझ लीजिए कि ये 3,71,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया आगे के प्रोसेस के लिए। तो आप सोचिए वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी तो सिर्फ 50,000 या 51,000 है लगभग। और उसके बिहाफ पे इन्होंने जो है उसकी 8 टाइम लगभग 7 टाइम्स के ऊपर इन्होंने जो है 7 to 8 टाइम्स के ऊपर जो है इन्होंने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है आगे के प्रोसेस के लिए। जैसे कि आपका पीईटी और पीएसटी, यानी कि जॉब तो उतने कैंडिडेट्स को ही मिलेगी, लेकिन पीईटी पीएसटी के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हो जो इसको ना निकाल पाए। अब आपको बता दूं द रिजल्ट ऑफ पीईटी पीएसटी वाज डिक्लेयर्ड ऑन, अब देखिए जो कि अपियरिंग इन द देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये आपका पीईटी पीएसटी हो चुका है और पीएसटी इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर भी हो चुका है। ये आपका ये थोड़ी मिस्टेक है, मेरे को लगा कि अभी होना है, ये हो चुका है और ये 30th जून को हो चुका था, एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर वेयर एंड जहाँ पे इतने कैंडिडेट्स वर शॉर्टलिस्टेड फॉर अपियरिंग इन द डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उनका भी हो गया है, अब हो गया है। लेकिन आपको बता दूं तब नहीं हुआ था, पहले जब सबका हो रहा था तब उनका नहीं हुआ था मणिपुर वाले कैंडिडेट्स के लिए। अब द टोटल ऑफ 49,590 वैकेंसीज एक्सेप्ट, इतने वैकेंसी जो है मणिपुर के लिए रहेंगे, इतनी जो आप यहाँ पर लिखी हुई है, हैव बीन कंसीडर फॉर एलोकेशन टू द फॉलोइंग फोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे 49,590 बोली गई है और ये लगभग यहाँ पे मेरे को एक पता लगा है कि 50,000 लगभग वैकेंसी है। इतना 50,000 प्लस आप लेके चलें, इतनी वैकेंसी है। इसमें आपको बता दूं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सिक्योरिटी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसबी जो आपको होता है सशस्त्र सीमा बल, और आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, असम राइफल्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एसएसएफ। तो इन सब में निकाली गई। तो टोटल यहाँ पे 8 ऐसे डिपार्टमेंट है अलग अलग जिसमें निकाली गई है ये वैकेंसी। ये सारे फोर्सेज है आपके, पुलिस के हैं, बॉर्डर्स के हैं और ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको बता दूं कैटेगरी वाइज, आपको बता दूं जहां पर ईडब्ल्यूएस 0 लिखा होगा उसका मतलब ईडब्ल्यूएस है, 1 मतलब एससी, 2 मतलब एसटी। ये आपको नंबर से समझना है कि वो उस कैटेगरी की बात हो रही है। ब्रेकअप ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट इन एसएसएफ और सीएपीएफ एंड असम राइफल्स आर एज फॉलोज। आपको बता दूं कि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनके लिए वैकेंसी जो थी वो 567 थी, उसमें से 404 कैंडिडेट्स ऐसे निकले हैं फीमेल्स में जिनको सिलेक्ट किया गया है, और एससी में 862 जिसमें से 808 को सिलेक्ट किया गया। इसी तरीके से आप टोटल चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितने जो थे और उसमें से कितनों को सिलेक्ट किया गया। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी 5,553 हैं जो कि आपके एसएसएफ और सीएपीएफ और असम राइफल्स के अंदर जीडी की थी, और ये फीमेल्स को इतनों को सिलेक्ट किया गया है। वैकेंसी के हिसाब से आप देखेंगे तो वैकेंसी के हिसाब से कम को सिलेक्ट किया गया है। 43 वैकेंसी जो आप देखेंगे इसमें कैप्ट अनफिल्ड अगेंस्ट टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट्स। जो टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट है, परमानेंट अनफिट कैंडिडेट नहीं, टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 43 वैकेंसीज हैं यहाँ पे जो अलग से रखी गई हैं सेपरेटली। नेक्स्ट यहाँ पे ये है इंक्लूड्स 181 ईडब्ल्यूएस और 190 एससी और 98 एसटी और 1099 ओबीसी कैंडिडेट सिलेक्टेड एट यूआर स्टैंडर्ड।
मेल, इसी में आप मेल कैंडिडेट्स की भी चेक कर लेंगे। पूरा ये टेबल आपका दिया हुआ है, इसको आप चेक करेंगे यहाँ पे। सेम जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स के लिए जिनका भी मैंने बात करी, और इसमें आपको बता दिए कितनी वैकेंसी किस किस के हिसाब से रहेंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ तो मेल फीमेल कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज सीपोए इन एनसीबी के अंदर, तो उसमें आपको बता दूं कि वैकेंसी 23 थी ईडब्ल्यूएस में, तो 23 को ही सिलेक्ट किया। सेम एससी में भी और एसटी में, ओबीसी में, हर जगह आप देखेंगे तो सेम जितनी की जरूरत थी उतनों को सिलेक्ट कर लिया गया है सीपोए के लिए एनसीबी में। अब द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन केप्ट विद हेल्ड ड्यू टू ऑनगोइंग कोर्ट केसेस। अब देखिए, ये जो रोल नंबर आपको दिए गए हैं, जिन भी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हो, ये जिन्होंने एग्जाम अभी दिया है, तो उनको बता दूं इनके अभी कोर्ट केसेस चल रहे हैं। मतलब इन रोल नंबर वाले कैंडिडेट्स के जो यहाँ पे अभी कोर्ट केसेस हैं, या फिर कुछ कोर्ट के इशू के कारण जो है इनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। बाकी आप ये चेक करेंगे। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ। अब देखिए, ऑल इंडिया वैकेंसी जो आपकी थी सीपोए की इन एनसीबी के अंदर, तो उसमें आप जो जितने भी कैंडिडेट ने क्वालिफाइड किया, तो आपको बता दूं जितनी वैकेंसी थी सबने उतनी फिल्ड हो गई है, सारी की सारी वैकेंसी यहाँ पे फिल हुई है सीपोए की, जो मैंने आपको भी ऊपर बताया। और कट ऑफ मार्क्स उनका जो रहा है 145.51 समथिंग रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और सेम इसी तरीके से यूआर कैटेगरी में आप देखेंगे तो यूआर कैटेगरी में 147 रहा है, जो कि हाईएस्ट जाएगा ही, क्योंकि वो एक अनरिजर्व कैटेगरी है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे अनरिजर्व के बाद यहाँ पे ओबीसी का गया है, और ओबीसी के बाद आपका ईडब्ल्यूएस को गया। ईडब्ल्यूएस का 3rd नंबर पे आ रहा है कट ऑफ के अंदर। और आपको बता दूं, इस कट ऑफ में आपको बताऊं तो यहाँ पे पार्ट ए के मार्क्स जो 31 आने चाहिए कट ऑफ के हिसाब से, पार्ट बी के मार्क्स जो 30 आने चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो रही है। अब देखिए 30 क्या है, 30 मिनिमम है, मतलब कि वो कैंडिडेट जिसके कम से कम पार्ट ए में 31 आए हैं और पार्ट बी में 30 आए हैं, ये ऐसा लास्ट कैंडिडेट है जिसकी 17 जनवरी 2000 की ईयर की जो है डेट ऑफ बर्थ है। और ये कैंडिडेट लास्ट में सिलेक्ट हुआ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सीपोए के लिए एनसीबी में, और वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। और यूआर कैटेगरी से देखेंगे तो एक 5 जून ऑफ 1998 का एक कैंडिडेट होगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये यहाँ नहीं बताया, वो लास्ट सिलेक्टेड हुआ है, जिसको पार्ट बी में मार्क्स बोले गए कि 22.5 और पार्ट ए में बोले गए 37.5। अब इससे कैंडिडेट जो भी कम रहा होगा वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, ये आपको समझ जाना चाहिए। अगर आपने अपने आंसर की चेक करी थी जब, तब आपको पता लग गया होगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, वो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। सेम आपको बता दूं, एसएसएफ के अंदर ऑल इंडिया वैकेंसी पे जो भी फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं उनके लिए लिखा हुआ है, सबके लिए। यहाँ से आप चेक करेंगे कट ऑफ और सारा कुछ यहाँ से चेक कर लेंगे। कट ऑफ का मतलब ये होता है जो मार्क्स दिए गए उससे कम वाले सिलेक्टेड नहीं है, उसके ऊपर वाले अपना सेफ स्कोर मान के चले कि वो सब सिलेक्टेड है। कट ऑफ डिटेल ऑफ फीमेल कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसीज ऑफ सीएपीएफ्स और जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया और नक्सल अफेक्टेड एरियाज के लिए, और मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया जितने भी हैं आपके, उन सब के हिसाब से जो भी आपके राज्य के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर जो भी वैकेंसी निकाली गई थी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर, उसमें जो भी फीमेल कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उनकी कट ऑफ बताई गई है, जो कि जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया और नक्सल एरियाज के हिसाब से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर फोर्स में आपको बता दूं, फोर्स लिखी गई है और एरिया बोला गया जी मतलब जनरल एरिया के अंदर। आंध्र प्रदेश में जनरल एरिया के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 2 वैकेंसी थी, दोनों फील्ड हो गई है, और इसमें आपकी कट ऑफ मार्क्स जो गई है वो 64.6573 गई है। और पार्ट ए में आपको बताऊं तो 29.5 और पार्ट बी में 11.5 गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अलग अलग पार्ट की बता दी और ऑल ओवर बता दी है, और डेट ऑफ बर्थ लास्ट कैंडिडेट की लिखी हुई है, सिलेक्ट हुआ है। सेम इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में बीएसएफ फोर्स के अंदर, आंध्र प्रदेश में बीएसएफ के अंदर आपका जो ग्राउंड जो आपका जनरल एरिया रहेगा, यानी कि ना वो नक्सल अफेक्टेड है ना वो बॉर्डर एरिया है, तो बीएसएफ में आंध्र प्रदेश में जो जनरल एरिया है उसके अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 6 वैकेंसी थे, 6 के 6 फिल हो गए हैं, और उसके ऊपर भी यहाँ पे कट ऑफ आपका दिया गया है। जो आप इस तरीके से चेक करेंगे, ये आपके दोनों कट ऑफ रहेंगे, एक ये वाला और एक इसके साथ वाला ये वाला, इस तरीके से आपको दोनों चेक करने हैं।
तो इस तरीके से आप चेक करेंगे नक्सल एरिया वाले और ग्राउंड एरिया वाले, और ग्राउंड कह लीजिए, जनरल एरिया कह लीजिए, और लास्ट आपका है बॉर्डर एरिया। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। सीएपीएफ के अंदर आपका बीएसएफ आ जाता है, सीआईएसएफ आ जाता है, सीआरपीएफ आ जाता है, आईटीबीपी सब आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। ये आंध्र प्रदेश का है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और फिर असम का दिख रहा है हमें, और फिर बिहार का है, चंडीगढ़ का अलग है बीएसएफ के लिए, और छत्तीसगढ़ है। फिर छत्तीसगढ़ का आप देखेंगे अलग अलग। अब देखिए आपको चेक कैसे करना है, आपको ऐसे चेक करना है कि भाई जैसे मेरे को छत्तीसगढ़ स्टेट का चेक करना है, तो छत्तीसगढ़ में मेरे को देखना है बीएसएफ डिपार्टमेंट देखा, फिर उसके बाद देखा कि वो जनरल एरिया में चेक करना है, जनरल एरिया, नक्सल एरिया, तीनों एरिया के हिसाब से चेक करेंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से। हर कैटेगरी में आपको मिल जाएगी, आप उसकी कट ऑफ चेक करेंगे, पहले पार्ट ए की, पार्ट बी की, और उसके बाद उसकी जो है फाइनल चेक कर लेंगे, और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। डेट ऑफ बर्थ ना भी करे इससे कोई फ़र्क नहीं है, मेन आपका ये है कि आपको अपनी कट ऑफ चेक करनी है। तो ये छत्तीसगढ़ का आप चेक करेंगे। अब दिल्ली का बता दूं, दिल्ली में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ लिखी हुई है, और इस तरीके से सबका रहेगा। ये यहाँ पे पूरे स्टेट वाइज लिस्ट दी गई है, अलग अलग। महाराष्ट्र का है, नागालैंड का है, और ओडिशा का है, पंजाब का है, यहाँ पे राजस्थान का है, सिक्किम का भी दिया हुआ है, तमिलनाडु का भी दिया है, तेलंगाना का भी दिया है, त्रिपुरा का भी है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का भी है, उत्तराखंड का भी है, वेस्ट बंगाल का भी है। अब बात करता हूँ मेल कैंडिडेट जो कि क्वालिफाई करे हैं एसएसएफ के लिए ऑल इंडिया वैकेंसी पे। तो उसमें आपकी सारी वैकेंसी जो है सारी की सारी फील्ड कर दी गई हैं, जितनी भी मांगी गई थी सब फील्ड हुई हैं। और इसमें आपको बता दूं यहाँ पर पार्ट ए में जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 40 गया है मार्क्स कट ऑफ में, पार्ट बी से 22.5 गया है। कट ऑफ मार्क्स अगर ऑल ओवर देखें तो 148 गया है। इससे कम वाले कैंडिडेट अगर ऑल ओवर में 148 से कम ला रहे हैं तो वो क्वालिफाइड नहीं है, वो यहाँ पे नहीं सिलेक्ट हुए हैं। उसके ऊपर वाले पक्का सिलेक्ट हुए, लिस्ट में उनको अपना नाम मिल जाएगा। डीओबी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे हम आप यहाँ से कि ये कैंडिडेट वो डेट उस कैंडिडेट की है जो लास्ट सिलेक्ट हुआ है उस कैटेगरी में। अब यहाँ पर सेम वही बात आ गई है दोबारा से, वो फीमेल। अब देखिए हमने ऊपर जो चेक किया था वो फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट थी सीएपीएफ के अंदर, बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया और नक्सल एरिया के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं। सीएपीएफ में आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ और अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पे आप अलग अलग देखेंगे तो उनके लिए अलग है, उनके लिए अलग है, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग दी गई है। यहाँ पे आप चेक कर लेंगे इस चीज़ को, पूरे अलग अलग स्टेट की है, बिहार की, छत्तीसगढ़ की है, दिल्ली की दी हुई है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर की है, यहाँ पे झारखंड भी दिया हुआ है, यहाँ पे कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यहाँ पे उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। इस तरीके से आप चेक करेंगे, सबकी दी हुई है। ये मेल की लिस्ट थी और ऊपर हमने फीमेल की देखी। तो यहाँ पे देखिए आप सारी कवर हो गई। एक आपके जो सीएपीएफ के अंदर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तो उन सब का एक अलग है। और आपको सीपो की जो है वो अलग दिखेगी, जो कि एनसीबी की अलग रहेगी। और बाकी सारे सेम डिपार्टमेंट है, बॉर्डर वाले हैं, फोर्सेज वाले हैं, तो उनकी एक अलग है। और उसमें भी आपकी मेल फीमेल की अलग अलग कट ऑफ दिख जाएगी आपको। तो इस तरीके से कट ऑफ वाला पूरा डिस्कस हो चुका है। अब मैं लिस्ट में आपको बता दूं, लिस्ट में आप जैसे जाएंगे, ये लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ सारा कुछ। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे आप देखेंगे तो ये पहली लिस्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कांस्टेबल जीडी जो कि आपके सीएपीएफ के अंदर जो एसएसएफ और राइफलमैन जीडी जो रहेगा उसमें आप देखेंगे। एंड सीपो की भी यहाँ पे सीपो वाली लिस्ट भी दिख जाएगी कैंडिडेट को। ये मेल की लिस्ट है स्पेशली, जो कि अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किए गए हैं। आप क्या करेंगे, अपने एडमिट कार्ड, आपने एग्जाम दिया होगा तो उसका एडमिट कार्ड आप देखेंगे, ढूंढेंगे जहां पर भी हो आपका, नहीं तो आप लॉगिन करके उसको ढूंढ ले, उसका एप्लीकेशन नंबर आप पा सकते हैं, रोल नंबर। जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा वहां से मिल जाएगा, वहां से आप अपना रोल नंबर डालेंगे यहाँ पे और रोल नंबर के साथ आपको दिख जाएगा, उस रोल नंबर से मैचिंग नेम
आपका रोल नंबर अगर इस लिस्ट में होगा तो आप सिलेक्ट हो चुके हैं। आप अपना रोल नंबर के बाद अगर एक दो चीज़ और डालना चाहें तो रोल नंबर के बाद फादर नेम, अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, इन 4 चीज़ों को भी मिला लेंगे तो कंफर्म आपको श्योर हो जाएगा कि वो आपका ही नाम है। इस तरीके से चेक होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये जो है यहाँ पे ये रोल नंबर जो है ये शिवम शर्मा है और एक कैंडिडेट के फादर का नाम अशोक कुमार है और यहाँ पर कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर 2001 में जो है 4 मार्च की है। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी 0 दी गई है और यहाँ पे बी लिखा है, इसका मतलब क्या है वो आगे समझते हैं। और ये 14 क्या लिखा है, फिर 0 लिखा है और फिर सी लिखा है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे आप इस चीज़ को देख रहे हैं, जैसे कि ये वाली चीज़ को देख रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ से एक चीज़ दिखेगी, ये जो दिख रहा है आपको 33,932, ये ऑल इंडिया रैंक है कैंडिडेट की कि भाई रैंक कैंडिडेट की इतनी आई है। ऑल इंडिया लेवल पे कैंडिडेट की रैंक कितनी आई है। इसमें आपको रैंक 1 भी मिल जाएगी, 10 भी मिल जाएगी, आप जो भी देखेंगे सारी रैंक इसके अंदर मिल जाएगी अगर कैंडिडेट की वो रैंक आई होगी तो। अब मैं आपको कुछ क्लियर कर दूं, कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, जहाँ पे आपको दिख रहा है कैटेगरी में 0, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 0 तो 0 का मतलब EWS कैटेगरी वाला कैंडिडेट है वो। और उसके और कहीं कहीं आपको 1 दिख रहा है तो 1 का मतलब SC है। तो ये नंबर 0, 1, 2, 3 और उसके बाद 6 और 9 इनका मतलब क्लियर हो जाता है यहाँ पे। और फेज वैकेंसी टाइप जैसे जी मतलब जनरल की है, कि बॉर्डर की है, नक्सल एरिया नक्सल अफेक्टेड वालों के लिए एन रखा गया है वहाँ पे, जी है, बी है, या फिर वो कैंडिडेट जिस भी वैकेंसी जिस पे भी उसका सिलेक्शन हुआ है तो वो एक जनरल एरिया के हिसाब से सिलेक्टेड हुआ है। जनरल एरिया वाले जो फेज वैकेंसी टाइप जो थी उसकी जिसमें उसने अप्लाई किया तो जनरल के लिए हुआ है, बॉर्डर के लिए हुआ है, नक्सल के लिए हुआ है, ये आपको पता लग जाएगा यहाँ से। तो ये आपका पूरा जो है डिस्कस हो गया है। तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक कैंडिडेट की, यहाँ पे मैंने 30,000 प्लस के ऊपर एक रैंक बताई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 12,000 के अराउंड भी यहाँ पे रैंक है किसी की रैंक 6,000 के अंदर भी है। तो किसी की तो सिंगल डिजिट में ही मिलेगी, वो तो मिलनी है, डबल डिजिट में ही मिलेगी। तो इस तरीके से आपकी रैंक रहेगी। अब इसी के साथ मैं एक फीमेल वाली लिस्ट भी बता देता हूँ, ये फीमेल वाली लिस्ट रहेगी। सेम इसी तरीके से आपको अपना नाम और रोल नंबर ये सब डाल के, डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें डाल के आप चेक करेंगे। क्या फीमेल्स की रैंक लिखी हुई है 3,000, 5,000 समथिंग, इस तरीके से रैंक है कैंडिडेट्स की। ये ऑल इंडिया रैंक रहेगी, ये आपको बता दूँ, ये ऑल इंडिया रैंक है। अब यहाँ पे एक और ये लास्ट लिस्ट है, इसमें फीमेल और मेल दोनों की कंबाइंड लिस्ट रहेगी। इसमें वो ये कैंडिडेट कैसे अपना रोल नंबर देखेंगे और यहाँ पे जेंडर में 2 लिखा है, जैसे 1 मतलब फीमेल रहेगा और 2 मतलब मेल रहेगा। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं उनकी लिस्ट अलग से निकाली गई है, उसमें आप देखेंगे आपको पहली दोनों लिस्ट में अपना नाम नहीं मिलता तो यहाँ मिल जाएगा। जो भी जिनका भी एग्जाम क्वालिफाइड रहा था आंसर की के मुताबिक तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ये देखेंगे। पहला तो यहाँ पे 2 लिखा है 1, अगर 2 लिखा हो तो सिंपल वो मेल के लिए है, 1 लिखा हो तो फीमेल के लिए है और बाकी आपको अपना यहाँ पे रोल नंबर देख लेना है। इस तरीके से यहाँ पे चेक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बता दूं कि टोटल जो यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं 1300 के समथिंग जो है यहाँ पे कंबाइंड गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिस्ट वाले हिसाब से इतने सिलेक्ट हुए हैं। और देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था जितनी वैकेंसी उससे भाई बहुत ज़्यादा टाइम्स में इसमें जो है सिलेक्शन हुए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फीमेल कैंडिडेट्स को जो सिलेक्ट किया गया है वो यहाँ पे लगभग 5,000 के लगभग सिलेक्ट किया गया है, 4,988, यानी कि ये 5,000 तो ये हो गए, 1,300 वहाँ थे, यानी कि ये 6,400 के लगभग ये हो गए। और इसके बाद मेल्स कैंडिडेट्स में आपको दिखा दूँ तो मेल्स में आपको यहाँ पे दिखेगा, मेल्स में 40,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। देखिए 40,000 ये हो गए हैं आपके और वो 5,067 यानी कि 48 के लगभग ये हो गए हैं कैंडिडेट्स जो कि सिलेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से वैकेंसी के मुताबिक सारी वैकेंसी फिल हो जाएंगी, जितनी बोली गई थी वो इस तरीके से फिल करी जाएंगी। तो यही था आपके लिए अपडेट कि भाई एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया, आप जाके देखें। और
अपनी कट ऑफ चेक करें, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने रीजन वाइज, और अपना जो है रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, अपनी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।